हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46, तुम तो इसे शर्मा रही हो, जैसे कि शादी की रात को शर्माए हुए थी। पाखी के दादाजी एंड दादाजी एंड लक्ष्य के दादी, आंचल, अंश एंड सक्षम सबके सब नीचे ही खड़े हुए होते हैं और लक्ष्य के आने का वेट कर रहे होते हैं और साथ में ये भी सोच रहे होते हैं कि लक्ष्य के आने के बाद कोई और धमाका साथ में लेकर आने वाला है क्या। पाखी भी अपने आप को संभल कर ही बोलती है कि मुझे सोच समझ कर ही चलाना और बोलना होगा। तब तक लक्ष्य सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है कि अरु के पेरेंट्स भी लक्ष्य के पीछे पीछे ही नीचे आ रहे होते हैं। वाजिद न्यूज देखने के बाद ही पाखी के लिए 2% के लिए टेंशन फ्री हो जाता है। नीमा को प्रोफेसर डीप किस कर रहा होते हैं और जैसे ही नीमा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है कि प्रोफेसर नीमा को छोड़ देता है और जैसे ही प्रोफेसर नीमा को छोड़ देता है कि नीमा को थोड़ी देर के लिए सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। थोड़ी ही देर के बाद नीमा की सांस कंट्रोल होती है कि नीमा बोलती है कि यह क्या कर रहे हो आप। लक्ष्य के नीचे आने के बाद और उसके पीछे पीछे ही अरु के पेरेंट्स भी नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद लक्ष्य अरु के पेरेंट्स से बोलता है कि अरु जैसे ही ठीक हो जाए आप उससे एक बार पूछ लीजिए कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। इतना बोलने के बाद लक्ष्य किसी के सामने देखे बगैर ही शर्मा निवास में से निकल जाता है। लक्ष्य के जाने के बाद ही लक्ष्य की दादी और आंचल भी वहां से निकल जाते हैं और सक्षम और अंश दोनों ही लक्ष्य के पीछे दूसरी ही कार में ही लक्ष्य के पीछे पीछे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लक्ष्य और उसकी फैमिली के जाने के बाद ही निराशा बोलती है कि कालमुही घर का सारा काम पड़ा हुआ है, ये सारा काम आकर तेरी माँ करने वाली है। इतना ही बोलने पर ही पाखी अपने रूम में से दौड़ते हुए नीचे आ जाती है और आने के बाद निराशा बोलती है कि अभी जाकर सबके लिए खाना बनवा और मेरी अरु के लिए पहल नींबू पानी बना के उसके रूम में देकर आओ। उसके बाद सबके लिए खाना और मेरी अरु के लिए हेल्थी फूड बना लेना। इतना बोलने के बाद निराशा अरु के रूम में चली जाती है। निराशा के जाने के बाद ही दादी बोलती है कि अब तो सुधर जब तुम्हारी बेटी की अब जल्द से जल्द शादी भी हो जाएगी। नीमा के इतना ही बोलते ही वरुण बोलता है कि ये तुम्हारा इनाम है मेरी प्यारी बीवी, तुम जो मुझे कॉलेज में ताड़ रहे थी इसका। नीमा ये सुनकर शर्म के मारे ही अपनी आंखें नीचे कर देती है और अपने दोनों हाथ ही अपने चेहरे पर ही रख देती है। अब आगे अंडरस्को कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स भी यह न्यूज एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भेज रहे होते हैं और साथ में ही यह न्यूज पूरी कॉलेज के साथ साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल तक ही चली जाती है। पाखी के दादी के इतना बोलने पर भी निराशा को कोई भी असर नहीं हो रही होती है और वो मुंह फुला कर ही वहां से सीधा ही अरु के रूम में चली जाती है। लक्ष्य की दादी और आंचल दोनों ही दीवान निवास में पहुंच जाते हैं और जाकर ही दोनों के दोनों ही एक दूसरे के सामने देखते हैं और दोनों के दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी बोलते बिना ही वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लक्ष्य अपने ही ऑफिस में अपनी कार पार्क करके ही सीधा ही अपनी ऑफिस में ही प्राइवेट में से ही सीधा ही अपनी केबिन में चला जाता है। लक्ष्य के ऑफिस में आने के बाद ही अंश एंड सक्षम दोनों के दोनों ही उसके पीछे ही लक्ष्य की प्राइवेट लिफ्ट में से ही लक्ष्य के केबिन में आ जाते हैं। लक्ष्य पानी केबिन में बैठ हुआ ही चेस के गेम को ही देख रहा होता है और चेक की गेम में एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल ले जा रहा होता है कि उसी वक्त पर ही अंश एंड सक्षम दोनों के दोनों ही एक साथ ही लक्ष्य के केबिन में एंटर करते हैं। निराशा अरु के रूम में जाती है कि वहां पर पहल से ही अहिल आरू के पापा उसके पास बैठे हुए होते हैं। निराशा भी अरु के रूम में जाकर ही एंटर करती है और इसके पास आकर ही दूसरी साइड में जाकर बैठ जाती है। पाखी किचन में जाकर दोपहर के खाने के लिए सारी तैयारी कर रही होती है और साथ में ही अरु के नींबू पानी बना रही होती है।
नीमा को इस तरह से ही शर्माते हुए देखकर ही वरुण, नीमा का पति और कॉलेज का प्रोफेसर, बोलता है कि तुम तो इसे शर्मा रही हो जैसे को शादी की पहली रात को शर्माती हुई थी। ये सुन के और नीमा शर्म से पानी पानी ही हो जाती है और वरुण को नीमा को देखकर ही और मजा आ रहा होता है। पाखी के दादाजी और दादी जी दोनों के दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और तभी दादी बोलती है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जी पाखी के दादाजी। तभी पाखी के दादाजी बोलते हैं कि अब हमें पाखी के लिए कुछ और ही करना होगा, यानी कि पाखी के लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढने होगा। ये सुनकर दादी बोलती है कि आपको लगता है कि शादी के लिए और हमें छोड़कर जाने के लिए कभी पाखी हाँ भी करेगी? तभी दादाजी बोलते हैं कि क्लोज, पाखी सीधे तरीके से हाँ नहीं कहेगी, पर कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे वो हाँ करे। ऐसा कोई भी तारीख। एपिसोड 47। बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे सामने ही शर्मा निवास में आऊंगा। पाखी। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स भी यह न्यूज एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भेज रहे होते हैं और साथ में ही यह न्यूज पूरी कॉलेज के साथ साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल तक ही चली जाती है। पाखी के दादी के इतना बोलने पर भी निराशा को कोई भी असर नहीं हो रही होती है और वो मुंह फुला कर ही वहां से सीधा ही अरु के रूम में चली जाती है। लक्ष्य की दादी और आंचल दोनों ही दीवान निवास में पहुंच जाते हैं और जाकर ही दोनों के दोनों ही एक दूसरे के सामने देखते हैं और दोनों के दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी बोलते बिना ही वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लक्ष्य अपने ही ऑफिस में अपनी कार पार्क करके ही सीधा ही अपनी ऑफिस में ही प्राइवेट में से ही सीधा ही अपनी केबिन में चला जाता है। लक्ष्य के ऑफिस में आने के बाद ही अंश एंड सक्षम दोनों के दोनों ही उसके पीछे ही लक्ष्य की प्राइवेट लिफ्ट में से ही लक्ष्य के केबिन में आ जाते हैं। लक्ष्य पानी केबिन में बैठ हुआ ही चेस के गेम को ही देख रहा होता है और चेक की गेम में एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल ले जा रहा होता है कि उसी वक्त पर ही अंश एंड सक्षम दोनों के दोनों ही एक साथ ही लक्ष्य के केबिन में एंटर करते हैं। निराशा अरु के रूम में जाती है कि वहां पर पहल से ही अहिल, आरू के पापा, उसके पास बैठे हुए होते हैं। निराशा भी अरु के रूम में जाकर ही एंटर करती है और इसके पास आकर ही दूसरी साइड में जाकर बैठ जाती है। पाखी किचन में जाकर दोपहर के खाने के लिए सारी तैयारी कर रही होती है और साथ में ही अरु के नींबू पानी बना रही होती है। नीमा को इस तरह से ही शर्माते हुए देखकर ही वरुण, नीमा का पति और कॉलेज का प्रोफेसर, बोलता है कि तुम तो इसे शर्मा रही हो जैसे को शादी की पहली रात को शर्माती हुई थी। ये सुन के और नीमा शर्म से पानी पानी ही हो जाती है और वरुण को नीमा को देखकर ही और मजा आ रहा होता है। पाखी के दादाजी और दादी जी दोनों के दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और तभी दादी बोलती है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जी पाखी के दादाजी। तभी पाखी के दादाजी बोलते हैं कि अब हमें पाखी के लिए कुछ और ही करना होगा, यानी कि पाखी के लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढने होगा। ये सुनकर दादी बोलती है कि आपको लगता है कि शादी के लिए और हमें छोड़कर जाने के लिए कभी पाखी हाँ भी करेगी? तभी दादाजी बोलते हैं कि पाखी सीधे तरीके से हाँ नहीं कहेगी, पर कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे वो हाँ करे। ऐसा कोई भी तारीख। अब आगे अंडस्को। पाखी अरु के लिए बनाया हुआ नींबू पानी लेकर ही अरु के रूम में जा रही होती है। निराशा एंड अहिल दोनों ही अरु से लक्ष्य दीवान के आए हुए शादी के प्रोपाल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी पाखी अरु के रूम का दरवाजा खटखटा है और निराशा बोलते हुए ही रुक जाती हैं कि पाखी को अंदर आने के लिए बोल देती है और पाखी अरु के हाथ में ही नींबू पानी का ग्लास रखती है कि तभी निराशा बोलती है कि जल्दी से खाने की तैयारी करो और पाखी को जाने के इशारा कर देती है। आंचल एंड दादी दोनों ही अपने अपने ही रूम में ही होते हैं और मैद दोनों के रूम में जाके ही पानी दे देती है और मैद वहां से अपना दूसरा काम करने के लिए किचन में आ जाती है। नीमा को इस तरह परेशान करते हुए वरुण आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नीमा बोल देती है कि बेबी,
घर से कब का फोन आ गया है। सब घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। अब मुझे घर जाना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अंश और सक्षम दोनों के ही अंदर आने के बाद भी लक्ष्य अपनी गेम चेस को ही खेल रहा होते हैं। अंश और सक्षम दोनों ही एक दूसरे के सामने देख रहे होते हैं। तब लक्ष्य बोलता है कि वाजिद के बारे में इंफॉर्मेशन निकलो, और आगे क्या करने वाला है उसके बारे में भी। इतना सुनकर ही सक्षम वहां से चला जाता है। लक्ष्य की केबिन में लक्ष्य एंड अंश दोनों ही बचे हुए होते हैं। तब लक्ष्य अंश से कहता है कि शर्मा निवास में एक खास बॉडीगार्ड वहां पर तैनात कर दो, ताकि आरू के ऊपर कोई भी मुसीबत न आए। लक्ष्य की बात को सुनने के बाद ही अंश भी वहां से निकला जाता है, और लक्ष्य अपनी केबिन में अकेला होता है कि क्लोज। तभी लक्ष्य हंसने लगता है, और हंसते हुए चेज में क्वीन को देखकर बोलते हैं कि क्वीन हमेशा से ही किंग के आसपास ही रहती है, और तुम भी मेरे आसपास ही रहोगी। बहुत ही जल्द मैं शर्मा निवास में रहूंगा, और तुम मेरे सामने ही रहोगी। पाखी पाखी निराशा की बात को सुनने के बाद ही अरु के रूम में से ही सीधा किचन में ही चली जाती है, और किचन में जाकर ही अपना काम करने लगती है। वही नीमा के बोलने पर ही वरुण नीमा को घर छोड़ने के लिए कार स्टार्ट कर देता है, और नीमा के घर के 1 किलोमीटर के अंदर ही कार साइड में करके ही वरुण कार में से उतर जाता है, और नीमा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, और वरुण को फ्लाइंग किस दे देती है, और वरुण भी नीमा की दी हुई फ्लाइंग किस को कैच कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर एक दूसरे को बाय बोल देते हैं, और नीमा कार स्टार्ट कर देती है। एपिसोड 48 वरुण एंड नीमा का दोनों का ही सेम रिएक्शन। पाखी अरु के लिए बनाया हुआ नींबू पानी लेकर ही अरु के रूम में जा रही होती है। निराशा एंड अहिल दोनों ही अरु से लक्ष्य दीवान के आए हुए शादी के प्रोपाल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी पाखी अरु के रूम का दरवाजा खटखटा है, और निराशा बोलते हुए ही रुक जाती हैं कि पाखी को अंदर आने के लिए बोल देती है, और पाखी अरु के हाथ में ही नींबू पानी का ग्लास रखती है कि तभी निराशा बोलती है कि जल्दी से खाने की तैयारी करो, और पाखी को जाने के इशारा कर देती है। आंचल एंड दादी दोनों ही अपने अपने ही रूम में ही होते हैं, और मैद दोनों के रूम में जाके ही पानी दे देती है, और मैद वहां से अपना दूसरा काम करने के लिए किचन में आ जाती है। नीमा को इस तरह परेशान करते हुए वरुण आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नीमा बोल देती है कि बेबी, घर से कब का फोन आ गया है। सब घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। अब मुझे घर जाना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अंश और सक्षम दोनों के ही अंदर आने के बाद भी लक्ष्य अपनी गेम चेस को ही खेल रहा होते हैं। अंश और सक्षम दोनों ही एक दूसरे के सामने देख रहे होते हैं। तब लक्ष्य बोलता है कि वाजिद के बारे में इंफॉर्मेशन निकलो, और आगे क्या करने वाला है उसके बारे में भी। इतना सुनकर ही सक्षम वहां से चला जाता है। लक्ष्य की केबिन में लक्ष्य एंड अंश दोनों ही बचे हुए होते हैं। तब लक्ष्य अंश से कहता है कि शर्मा निवास में एक खास बॉडीगार्ड वहां पर तैनात कर दो, ताकि आरू के ऊपर कोई भी मुसीबत न आए। लक्ष्य की बात को सुनने के बाद ही अंश भी वहां से निकला जाता है, और लक्ष्य अपनी केबिन में अकेला होता है कि तभी लक्ष्य हंसने लगता है, और हंसते हुए चेज में क्वीन को देखकर बोलते हैं कि क्वीन हमेशा से ही किंग के आसपास ही रहती है, और तुम भी मेरे आसपास ही रहोगी। पाखी, बहुत ही जल्द मैं शर्मा निवास में रहूंगा, और तुम मेरे सामने ही रहोगी। पाखी निराशा की बात को सुनने के बाद ही अरु के रूम में से ही सीधा किचन में ही चली जाती है, और किचन में जाकर ही अपना काम करने लगती है। वही नीमा के बोलने पर ही वरुण नीमा को घर छोड़ने के लिए कार स्टार्ट कर देता है, और नीमा के घर के 1 किलोमीटर के अंदर ही कार साइड में करके ही वरुण कार में से उतर जाता है, और नीमा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, और वरुण को फ्लाइंग किस दे देती है, और वरुण भी नीमा की दी हुई फ्लाइंग किस को कैच कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर एक दूसरे को बाय बोल देते हैं, और नीमा कार स्टार्ट कर देती है।
अब आगे अंडिस्को। नीमा कार स्टार्ट करने के बाद ही कार लेकर ही अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। और वरुण भी नीमा के जाने के बाद ही वहां से ही सीधा कॉलेज के रास्ते निकल जाता है। ये बोलने के बाद ही लक्ष्य खड़ा होने के बाद ही टेबल पर रखी हुई फाइल को लेकर ही लक्ष्य चेक कर रहा होता है कि उसको फाइल्स में बहुत सारी मिस्टेक और पैसा का बहुत सारा घोलता हुआ देख के ही लक्ष्य गुस्से में आ जाता है। अरु को उसके पेरेंट लक्ष्य के साथ ही शादी करने के लिए उसको समझा रहे होते हैं कि अरु बोलती है कि क्या सच में उसके साथ मुझे शादी करनी चाहिए? आखिर वो मुझे से ही क्यों शादी करना चाहता है? तब अरु पेरेंट्स बोलते हैं कि हम कल के कल ही लक्ष्य को भुला कर ही बार बात करते हैं और तुम्हारी सारी मन में ही चल रही प्रॉब्लम को कल के कल ही सॉल्व कर देंगे। बोलने के बाद ही अरु के पेरेंट्स अरु को आराम करने के लिए बोलकर ही दोनों के दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। पाखी सबके लिए खाना बनाने के बाद ही अरु के लिए हेल्थी फूड बनाने लगती है। और वही दीवान हाउस में ही दादी जाकर ही मैड से कहती है कि आंचल और मेरे लिए खाना बनाकर ही दोनों के रूम में ही दे के ही चले जाना और अपना आगे का जो भी काम है वो करने लगना। वाजिद अपने रूम में ही पाखी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी वाजिद के फोन पे जी वाजिद के मैनेजर का ऑफिस से ही कॉल आता है। और कॉल आने के बाद ही वाजिद अपने घर से ही ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। नीमा भी अपने घर पहुंच जाती है कि तभी नीमा की मां नीमा को पानी देने के बाद ही टीवी स्टार्ट करके ही वही न्यूज दिखा रही होती है कि लक्ष्य एंड शर्मा निवास में जाकर ही अरु को प्रॉप्स शादी करने के लिए किया और अरु की तबीयत खराब होने पर उसके लिए तुरंत ही डॉक्टर को भी शर्मा निवास में भूलता। ये न्यूज देखकर हो नीमा के हाथ से तो पानी का ग्लास छूटकर ही जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर का पानी भी जमीन पर गिर जाता है और नीमा की मुंह में जो पानी होता है वो सारा पानी ही भी नीचे गिर जाता है और नीमा खांसने लगती है। वरुण भी कॉलेज चला जाता है कि उसका दोस्त भी वरुण को वही न्यूज दिखा रहा होता है जो नीमा को उसकी मम्मी दिखा रही होती है। वरुण और नीमा दोनों के ही सेम हो रिएक्शन होते हैं। दोनों को देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि ये न्यूज देखकर दोनों को 440 वोल्ट्स का झटका लगा है। अरु के रूम में से अरु के पेरेंट्स भी अपने रूम में आ जाते हैं। लक्ष्य अपने ऑफिस में से ही अरु के फोन पर ही कॉल करता है। क्लोज। एपिसोड 49 लक्ष्य का अरु को कॉल करना। नीमा कार स्टार्ट करने के बाद ही कार लेकर ही अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और वरुण भी नीमा के जाने के बाद ही वहां से ही सीधा कॉलेज के रास्ते निकल जाता है। ये बोलने के बाद ही लक्ष्य खड़ा होने के बाद ही टेबल पर रखी हुई फाइल को लेकर ही लक्ष्य चेक कर रहा होता है कि उसको फाइल्स में बहुत सारी मिस्टेक और पैसा का बहुत सारा घोलता हुआ देख के ही लक्ष्य गुस्से में आ जाता है। अरु को उसके पेरेंट लक्ष्य के साथ ही शादी करने के लिए उसको समझा रहे होते हैं कि अरु बोलती है कि क्या सच में उसके साथ मुझे शादी करनी चाहिए? आखिर वो मुझे से ही क्यों शादी करना चाहता है? तब अरु पेरेंट्स बोलते हैं कि हम कल के कल ही लक्ष्य को भुला कर ही बार बात करते हैं और तुम्हारी सारी मन में ही चल रही प्रॉब्लम को कल के कल ही सॉल्व कर देंगे। बोलने के बाद ही अरु के पेरेंट्स अरु को आराम करने के लिए बोलकर ही दोनों के दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। पाखी सबके लिए खाना बनाने के बाद ही अरु के लिए हेल्थी फूड बनाने लगती है और वही दीवान हाउस में ही दादी जाकर ही मैड से कहती है कि आंचल और मेरे लिए खाना बनाकर ही दोनों के रूम में ही दे के ही चले जाना और अपना आगे का जो भी काम है वो करने लगना। वाजिद अपने रूम में ही पाखी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी वाजिद के फोन पे जी वाजिद के मैनेजर का ऑफिस से ही कॉल आता है और कॉल आने के बाद ही वाजिद अपने घर से ही ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। नीमा भी अपने घर पहुंच जाती है कि तभी नीमा की मां नीमा को पानी देने के बाद ही टीवी स्टार्ट करके ही वही न्यूज दिखा रही होती है कि लक्ष्य एंड शर्मा निवास में जाकर ही अरु को प्रॉप्स शादी करने के लिए किया
और अरु की तबीयत खराब होने पर उसके लिए तुरंत ही डॉक्टर को भी शर्मा निवास में भूलता। ये न्यूज देखकर हो नीमा के हाथ से तो पानी का ग्लास छूटकर ही जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर का पानी भी जमीन पर गिर जाता है और नीमा की मुंह में जो पानी होता है वो सारा पानी ही भी नीचे गिर जाता है और नीमा खांसने लगती है। वरुण भी कॉलेज चला जाता है कि उसका दोस्त भी वरुण को वही न्यूज दिखा रहा होता है जो नीमा को उसकी मम्मी दिखा रही होती है। वरुण और नीमा दोनों के ही सेम हो रिएक्शन होते हैं। दोनों को देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि ये न्यूज देखकर दोनों को 440 वोल्ट्स का झटका लगा है। अरु के रूम में से अरु के पेरेंट्स भी अपने रूम में आ जाते हैं। लक्ष्य अपने ऑफिस में से ही अरु के फोन पर ही कॉल करता है। अब आगे अंश को बोलने पर ही अंश लक्ष्य को शर्मा निवास का फोन नंबर एंड सारू का फोन नंबर दोनों के दोनों ही लक्ष्य को भेज देता है। वही सक्षम भी लक्ष्य के कहे पर ही वाजिद के बारे में और शर्मा निवास के हर एक मेंबर के बारे में और उनके रिलेटिव्स के बारे में पता लगाने की और इन्फॉर्मेशन निकालने में ही लग जाता है। पाखी भी अरु के लिए हेल्थी फूड बना लेती है और सारा खाना निकल कर ही एक ट्रे में रख देती है और अरु के लिए लेकर किचन में से ही निकल जाती है। लक्ष्य के पास अरु का फोन नंबर आने के बाद ही लक्ष्य अरु को कॉल करने लगता है। अरु अननोन नंबर होने से ही कॉल नहीं उठती है और 2 से 3 बार फोन आने से ही अरु फोन कट कर लेती है। जब वापस से ही अरु को कॉल आता है कि इस बार अरु को कॉल उठा के बोलने ही जाती है कि सामने से ही लक्ष्य फोन के बोलते हैं कि जानू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। तभी अरु बोलती है कि लक्ष्य। तभी लक्ष्य सामने से ही बोलता है कि हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। कि तभी पाखी अरु के रूम का दरवाजा नॉक करती है और अरु पाखी को अंदर आने के लिए बोल देती है। निराशा एंड अहिल दोनों के दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं कि निराशा सारा डिस्कशन छोड़कर अपने रूम में से ही बाहर आकर देखती है तो अभी तक पाखी ने कुछ भी टेबल रखा नहीं होती है, जिससे ही निराशा देखकर ही और गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से बोलते हुए ही जा रही होती है को कालमुही, क्या कर रही है? कब से ही? इतना बोलकर ही नीचे आने के लिए निकल रही होती है कि तभी उसका ध्यान अरु के रूम में ही जाता है कि पाखी दिख जाती है कि निराशा बिना ही देखे कि अरु फोन पर ही बात कर रही है कि तुरंत ही बोलने ही लगती है कि क्लोज कालमुही, खाना के टाइम हो गया है, फिर भी कोई भी काम कर नहीं रही है। कि तभी उसका ध्यान अरु के ऊपर ही जाता है, जिसके कान के पास ही उसका फोन होता है और दूसरे हाथ से ही अपनी मम्मी निराशा को इशारा कर रही होती है। तब तक ही निराशा बोल ही चुकी होती है। वही दीवान निवास में दादी के कहने पर ही आंचल एंड दादी दोनों का ही खाना बनाकर मैद दोनों के रूम में ही देने के लिए चली जाती है। खाने का टाइम होने पर ही लक्ष्य के केबिन में ही प्रॉन लक्ष्य के लिए खान उनके लिए उनकी केबिन में रख कर ही चला जाता है कि तभी अंश एंड सक्षम दोनों के दोनों ही लक्ष्य के ऑफिस में आकर सीधे पर्सनल लिफ्ट में से ही लक्ष्य के केबिन में ही चले जाते हैं। एपिसोड 50 लक्ष्य का अरु को बेबी बोलना और अंश एंड सक्षम का लक्ष्य की खिंचाई करना। अंश को बोलने पर ही अंश लक्ष्य को शर्मा निवास का फोन नंबर एंड सारू का फोन नंबर दोनों के दोनों ही लक्ष्य को भेज देता है। वही सक्षम भी लक्ष्य के कहे पर ही वाजिद के बारे में और शर्मा निवास के हर एक मेंबर के बारे में और उनके रिलेटिव्स के बारे में पता लगाने की और इन्फॉर्मेशन निकालने में ही लग जाता है। पाखी भी अरु के लिए हेल्थी फूड बना लेती है और सारा खाना निकल कर ही एक ट्रे में रख देती है और अरु के लिए लेकर किचन में से ही निकल जाती है। लक्ष्य के पास अरु का फोन नंबर आने के बाद ही लक्ष्य अरु को कॉल करने लगता है। अरु अननोन नंबर होने से ही कॉल नहीं उठती है और 2 से 3 बार फोन आने से ही अरु फोन कट कर लेती है। जब वापस से ही अरु को कॉल आता है कि इस बार अरु को कॉल उठा के बोलने ही जाती है कि सामने से ही लक्ष्य फोन के बोलते हैं कि
जानू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। तभी अरु बोलती है कि लक्ष्य, लक्ष्य। तभी लक्ष्य सामने से ही बोलता है कि हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। कि तभी पाखी अरु के रूम का दरवाजा नॉक करती है और अरु पाखी को अंदर आने के लिए बोल देती है। निराशा एंड अहिल दोनों के दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। को दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। कि निराशा सारा डिस्कशन छोड़कर अपने रूम में से ही बाहर आकर देखती है तो अभी तक पाखी ने कुछ भी टेबल रखा नहीं होती है, जिससे ही निराशा देखकर ही और गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से बोलते हुए ही जा रही होती है को कालमुही, क्या कर रही है? कब से ही? इतना बोलकर ही नीचे आने के लिए निकल रही होती है कि तभी उसका ध्यान अरु के रूम में ही जाता है। कि पाखी दिख जाती है। कि निराशा बिना ही देखे कि अरु फोन पर ही बात कर रही है कि तुरंत ही बोलने ही लगती है कि कालमुही खाना के टाइम हो गया है, फिर भी कोई भी काम कर नहीं रही है। कि तभी उसका ध्यान अरु के ऊपर ही जाता है, जिसके कान के पास ही उसका फोन होता है और दूसरे हाथ से ही अपनी मम्मी निराशा को इशारा कर रही होती है। तब तक ही निराशा बोल ही चुकी होती है। वही दीवान निवास में दादी के कहने पर ही आंचल एंड दादी दोनों का ही खाना बनाकर मैद दोनों के रूम में ही देने के लिए चली जाती है। खाने का टाइम होने पर ही लक्ष्य के केबिन में ही प्रॉन लक्ष्य के लिए खान उनके लिए उनकी केबिन में रख कर ही चला जाता है कि तभी अंश एंड सक्षम दोनों के दोनों ही लक्ष्य के ऑफिस में आकर सीधे पर्सनल लिफ्ट में से ही लक्ष्य के केबिन में ही चले जाते हैं। अब आगे अंडस्को दोनों के दोनों ही लक्ष्य के केबिन में पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो उसके कान के पास उसका फोन होता है और उसकी आंखें सक्षम और अंश के सामने ही गुस्से में ही देख रही होती है। वही दीवान हाउस में दादी एंड आंचल दोनों के दोनों ही अपने अपने ही रूम में बैठकर ही खाना खा रही होती है। दादी खाना खा रही होती है कि बार बार दादी को शर्मा निवास में लक्ष्य का अरु को प्रॉप्स करने का वो सीन याद आता है और दादी यही सोच रही होती है कि लक्ष्य को पाखी के बदले ही अरु में ऐसा क्या दिखा जो उसने किसी की भी राय लेने के बदले ही खुद ही फैसला ले लिया। वही शर्मा निवास में तभी निराशा भी पाखी को बड़े प्यार से ही बोलती है कि बच्चा चलो, अब खन्ना का टाइम हो गया है, तुम भी नीचे आ जाओ, मैं जाकर सबके लिए खाना लगाती ही। इतना बोलकर ही निराशा पाखी के पहले ही अरु के रूम में से चली जाती है। पाखी की दादी जब लक्ष्य की दादी सोच रही होती है कि उसी वक्त पर पाखी की दादी ही लक्ष्य की दादी को कॉल करती है। कि फोन की रिंग बजने से ही लक्ष्य की दादी अपनी सोच में से बाहर कर ही अपना फोन उठा लेती है। निराशा एंड पाखी के जाने के बाद ही अरु बोलती है कि हेलो लक्ष्य जी, आप फोन पर हो ना? कि तभी अरु की आवाज आने से ही लक्ष्य बोलता है कि बेबी तुम खाना खा लो, मैं तुमसे ही बाद में ही बात करता हूँ। जब लक्ष्य अरु को बेबी बोल रहा होता है कि उसी वक्त पर ही अंश में हाथ में पकड़ा हुआ उसका फोन अंश के हाथ में से ही छूट कर गिर जाता है। कि तभी सक्षम लक्ष्य की तरफ देखकर बोलता है कि और अंश के पास खड़ा होकर जानू, तुम ठीक तो हो ना? इतना बोलकर ही अंश एंड सक्षम हंस रहे होते हैं कि लक्ष्य अपने केबिन में से कुछ भी बोले बिना ही चला जाता है और लक्ष्य के इस जाने से ही अंश एंड सक्षम दोनों के दोनों ही एक दूसरे के से देख के ही पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। नीमा के घर पर नीमा अपने घर पर ही होती है कि उसकी मम्मी के जाने के बाद ही सीधा नीमा अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाने के बाद ही नीमा तुरंत ही अरु को कॉल करती है। नीमा का कॉल देखकर ही अरु एक ही बार में ही नीमा का कॉल उठा लेती है। क्लोज कि उसी वक्त पर ही नीमा के फोन पर ही वरुण का कॉल आता है और नीमा का कॉल कनेक्ट होने से ही नीमा को पता ही नहीं होता है कि वरुण का कॉल आया हुआ है। पाखी दादी के रूम में खाना खाने के लिए भूलने जाती है कि पाखी की दादी लक्ष्य की दादी दोनों के दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि
तभी पाखी रूम का दरवाजा खटखटाती है और दोनों को खाने के लिए नीचे आने के लिए बोलकर ही पाखी चली जाती है। पाखी के चले जाने के बाद लक्ष्य की दादी बोलती है कि पाखी के लिए आपने क्या सोचा है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।